RS टीचिंग्स में आप लोगों का स्वागत है। आज पढ़ेंगे क्लास 10 का राजनीतिक विज्ञान। क्लास 10 का पढ़ेंगे राजनीतिक विज्ञान। पहला क्वेश्चन, श्रीलंका कब आजाद हुआ था? तो श्रीलंका आपको 4 फरवरी 1948 ईस्वी को आजाद हुआ था और श्रीलंका ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के पास गुलाम था। उन्होंने 1948 ईस्वी को आजाद हुआ था और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत आजाद हुआ था अंग्रेजों से और 15 अगस्त से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत का विभाजन हुआ था और पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। 1965 ईस्वी में सिंगापुर आजाद हुआ था। 1965 ईस्वी में सिंगापुर आजाद हुआ था। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेपाल में सप्तदलीय, सप्त मतलब 7 और दलीय मतलब दल और गठबंधन, जब 4, 5, 6, 7 दल एक जगह मिल जाता है उसे गठबंधन कहते हैं। और 7 दल मिलकर गठबंधन बनाया था और उनका मुख्य उद्देश्य था कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना किया जाए। इसलिए उन्होंने उन 7 दलों ने नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना किया था। तो इसका आंसर होगा लोकतंत्र की स्थापना करना। बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या थे? बोलीविया एक छोटा सा देश है और यह देश दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। जैसे भारत एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, उसी प्रकार बोलीविया देश दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं और इस बोलीविया देश की 2 राजधानी है। बोलीविया देश की संवैधानिक राजधानी आपको सुक्रे है। संवैधानिक राजधानी सुक्रे है और बोलीविया की प्रशासनिक राजधानी बोलीविया की प्रशासनिक राजधानी लापजा है। लापजा है। और बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था कि पानी की कीमत में वृद्धि हो गई थी, इसलिए वहां जन संघर्ष हुआ था। जन मतलब लोग, यानी लोगों के बीच संघर्ष हो गया था क्योंकि पानी की कीमत में वृद्धि हो गई थी। इसलिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है? चुनाव करवाना। चुनाव, भारत में चुनाव, निर्वाचन आयोग करवाता है। सत्ता प्राप्त करना, इसका आंसर होगा सत्ता प्राप्त करना। सभी राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य होता है कि सत्ता प्राप्त करना, यानी शासन करे। और चुनाव आपका भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है।
राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन यानी अंग्रेज में पड़ी थी। और रूस जो है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है और यह देश एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में आते हैं। और भारत की राजधानी पता ही है, आप लोग कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? सरकार को नहीं, संविधान को भी नहीं, राजनीतिक दल को। लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दलों को माना जाता है। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? पाकिस्तान में बहुत दल है, वहां बहुदलीय व्यवस्था है। जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग दल है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी है, बांग्लादेश में भी अनेक पार्टी है, भारत में भी बहुत पार्टी है, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम, तृणमूल, आरजेडी, एनडीए। इसका आंसर होगा बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो ब्रिटेन में नहीं है। ब्रिटेन में एक दो ही पार्टी है, लेबर पार्टी, कन्वर्जेंट पार्टी। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून यानी एक दल से दूसरे दल में चले जाना, कोई दल बदल कानून कहते हैं। राष्ट्रपति एक दल से दूसरे दल में नहीं जाता है, इसलिए इस पर यह कानून लागू नहीं होता है। उपराष्ट्रपति पर, राष्ट्रपति भी नहीं जाते हैं। सांसद यानी एमपी और विधायक यानी एमएलए, ये सब एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, कभी बीजेपी से कांग्रेस में, कभी कांग्रेस से बीजेपी में। इसलिए सांसद एवं विधायकों पर दल बदल कानून लागू होता है। संसद नहीं। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह इसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक दल की मान्यता यानी किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल घोषित करता है या राज्य दल घोषित करता है, तो यह भारत का निर्वाचन आयोग के द्वारा घोषित किया जाता है। और उसका चुनाव चिन्ह जैसे बीजेपी का कमल फूल है, आम आदमी पार्टी का झाड़ू छाप है, कांग्रेस का हाथ छाप है। तो वो चिन्ह भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। और निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य होते हैं, जिनमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी है और ये 26वें चुनाव आयुक्त है। इनसे पहले राजीव कुमार थे और 2 अन्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू है। और प्रथम चुनाव आयुक्त श्री सुकुमार सेन जी थे। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो वर्तमान में भारत में कुल 6 राष्ट्रीय दल है। कुल 6 राष्ट्रीय दल है। इनमें बीजेपी है,
बीजेपी कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और एक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। इनमें लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है, ये बिहार की पार्टी है। इसकी स्थापना 2000 ईस्वी में स्वर्गीय यानी उनका निधन हो गया है रामविलास पासवान ने किया है। उसका बेटा अभी चिराग पासवान है। इसका आंसर होगा लोक जनशक्ति पार्टी। आपका राष्ट्रीय दल नहीं है, ये तीनों है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी, कांग्रेस 5 को हो गया और एगो सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। एगो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है और एगो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यह राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और यह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। इस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। उस समय भारत में गवर्नर लॉर्ड डफरिन था। और बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को हुआ था। बीजेपी की स्थापना यानी 6 पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस, एको कांग्रेस, 2 गो बहुजन समाज पार्टी, 3 गो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, 4 गो और सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 5 गो और एगो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, उसमें सिर्फ मार्क्सवादी है। तो 6 गो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो जनता दल पार्टी यानी यूनाइटेड का गठन को 2003 ईस्वी में हुआ था। 1977 ईस्वी में जनता पार्टी का गठन हुआ था। 6 अप्रैल 1980 ईस्वी में बीजेपी पार्टी का गठन हुआ था। 2000 ईस्वी में लोक जनशक्ति पार्टी का गठन हुआ था। इसका आंसर होगा 2003 जनता दल यूनाइटेड। एगो जनता दल यूनाइटेड, एगो जनता पार्टी की स्थापना 1977। और बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह है कमल छाप, वही चुनाव चिन्ह आपको भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। आज का क्लास हुआ समाप्त। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।